हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा होवे। तुहानू सबना नू सलाम, खुदा की सलामती तुहाडे उत्ते हमेशा बनी रहे। जिन्हें मेरे तो बड़े आ, बुजुर्गों नू, मातावां नू, भरावां नू, भैणां नू, बच्चों नू, सबना नू प्यार मेरे वालों जय मसीह। खुदा तुहानू सदा संभाल के रखे। जो तुसीं प्रभु का वचन सुनते हैं, पूरब तो पश्चिम तो उत्तर तो दक्षिण तक जो दे लोग ने, हालेलुया। और खुदा की सलामती तुहाडे उत्ते हमेशा बनी रहे। आओ आपां अज दे वचन दे विच जाण तो पहला उस पाक खुदा अब्राहम, इसहाक ते याकूब दे खुदा दा शुक्र करदे हां जो मसीह विच मुजस्सम है, जिसने सानू अज दा दिन दिता, ये जिंदगी दिती, नवी रोशनी ते नवां उजाला दिता। तां ही असीं जिउंदे हां, साह लै रहे हां ते अज दा दिन देख पाए हां। हालेलुया। ते जीवन जो प्रभु की महिमा दे वास्ते सानू मिलिया, बतीत कर रहे हैं, हालेलुया, गुजार रहे हैं। जो सच्चे पाक खुदा दा शुक्र करते हैं, हालेलुया। आओ अपने सिरां नूं झुकाओ और मेरे नाल मिल के एक मन हो जाओ। इस तो पहले कि आप इस पवित्र कलाम वचन में चलिए, वचन सानू की सिखाउंदा वा ये जाणीए। आपां छोटी जी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सब मेरे नाल मिल के एक मन हो जाओ ते प्रार्थना करो। हे साडे पिता जो तू स्वर्ग विच मां, तेरा नाम पाक ते पवित्र मन्निया जावे, तेरा राज आवे पिता। जिद्दां तेरी मर्जी स्वर्ग दे विच पूरी हुंदी आ, उसे तरह इस धरती दे उत्ते भी पूरी होवे। साडे अज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर रहे पिता, ताकि असीं भी अपने कसूरवारां नूं उन्हां दे कसूर माफ कर सकीए। सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुरे तो बचा, ताकि राज, शक्ति ते महिमा सदा सदा वास्ते तेरे ही हन। एंड जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन, हालेलुया। अज दे वचन विच आपां चलदे हां, ध्यान दे नाल अज दे वचन नूं भी सुणना। तानने वो लोग जिन्हां दे विच परमेश्वर दा वचन ते कलाम आ, जिन्हां नूं प्रभु ने मेरे कहण दा मतलब कि चुन लिया, जिन्हां उत्ते प्रभु दी दया ते किरपा ते फजल हो चुका। वो मनुख अपने जीवन नूं जिन्हां विच जिहड़ा जीवन है जी रहे धरती ते जान जाते हैं, ते परमेश्वर दा वचन उन्हां नूं जीवन दिंदा आ। तो इस वचन दी सामर्थ नूं, अहमियत नूं, कलाम नूं जानदे ने, हालेलुया। ते प्रभु दा वचन संसार भर दे विच सब मनुखां दे, कौमां कौमां दे कोल, जाति जाति दे कोल पहुंचदा जा रहा। और थोड़े ही लोग, शायद बहुत रह गए होण जिहड़े जिन्हां दे कोल अजे तक कलाम ना पहुंचे होवे। और साडी ये दुआ रहती है, प्रार्थना रहती है कि उन्हां तक भी कलाम पहुंचे, वचन पहुंचे, तां जो जीवन प्राप्त करन ते निजात पाउण। हालेलुया। क्योंकि मुक्ति जीवन जिहड़ा जीवन है, मुक्ति है इहदे विच, कलाम दे विच। होर किते सानू जीवन नहीं प्राप्त होता। अज आपां इस कलाम दे विच सिੱਖਦੇ हैं कि सानू कलाम की सिखाता है। दुआ करो, प्रार्थना करो कि हे स्वर्गीय परमेश्वर, हे अब्राहम, इसहाक ते याकूब दे खुदा, अपने कलाम नूं साडे ते होर प्रगट कर, अपने पुत्र दी महिमा कर जिस तरह तू कीती है। होर कर अपने पुत्र यसु मसीह की वड्याई, क्योंकि पिता, पुत्र ते पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। क्योंकि तेरा कलाम दसदा कि खुदा जो शब्द सी, तो शब्द ही परमेश्वर सी, शब्द ही देहधारी होया और सब कुछ उससे तो पैदा होया। जो कोई विश्वास लियावे हलाक ना होवे, बल्कि अवधि जीवन पावे। कि यसु मसीह खुदा दा इकलौता पुत्र जो मसीह, जो स्वयं परमेश्वर है, मसीह विच मुजस्सम है। जो विश्वास करे हलाक ना बल्कि अवधि जीवन पावे। खुदा सानू अवधि जीवन दे अपने पुत्र दे द्वारा जिब अपने नाम की महिमा की, साडे उत्ते भी दया कर, किरपा कर, फजल कर, अनुग्रह मंगो पाक खुदा दा, ओदा फजल, ओदी शांति, ओदी पीस मंग लो अपने जीवन दे विच।
पवित्र आत्मा की हजूरी अज मंग लवो अपने जीवन कि पवित्र परमेश्वर सानू अपने पवित्र आत्मा की रूह के नाल भर दे। अज अपने कलाम के द्वारा सानू तृप्त कर, अपने कलाम के द्वारा सानू रजा, साडे जीवन साडे उत्ते अपना मेर भरे हाथ रख, साडे जीवन को संभाल खुदावन, तां जो असीं तेरे विच बने रहिए और तू साडे विच बने रहे और अपने कलाम की समझ दे। एंड जीसस नेम आमीन। आओ आपां कलाम दे विच चलदे हां ते सिੱਖਦੇ हां। आपां अज जाणदे हां कि आदम जो मनुख आ वो किस लिए रचा गया, क्यों बनाया गया ते किवें बनाया, ते आदम कौन आ, मनुख कौन आ, तो मनुख नूं किसने बनाया, मनुख की रचना की है, मनुख किवें रचा गया। क्योंकि बहुत सारे जिहड़े जिन्हां उत्ते प्रभु का फजल हो चुका, अब्राहम इसहाक अते याकूब दे खुदा दा, वो लोग जानते नहीं कि मनुख कौन आ, की आ, कित्थों आया ते दी वापसी की है। पर जिन्हां दे कोल वचन नहीं, कलाम नहीं, जिहड़े नहीं जानते हो अजे प्रभु तो बहुत दूर नहीं। तो प्रभु का कलाम कहता कि प्रभु पाक खुदा नहीं चाहता कि कोई भी मनुख पाप विच नाश हो जाए। ते आओ मेरे तो बड़े भरावो, भैणावो, मतावो, बच्चो, जिन्हें भी तुम संसार में प्रभु का वचन सुनते अपने जीवन को प्राप्त करो, क्योंकि इस वचन के द्वारा जीवन आ अपने जीवन को पहचानो कि असी किस चीज तो बने हैं, बनाए गए हैं, रचे गए हैं और असी कित्थे जाना है। क्योंकि मरण तो बाद में भी जीवन आ, जो सदीवी जीवन है, जो सदा का जीवन है, इस वचन के विचों मिलता। हालेलुया। आप जानांगे अज के वचन सीखते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति एक पवित्र कलाम स्टार्टिंग के विचों खोलो ते आपां फर्स्ट वर्स के विचों पढ़ते हैं। हालेलुया। सृष्टि की रचना आद विच जदों शब्द, आद विच जदों परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तां उस समय धरती बिना किसी रूप दे अते सुन्नी सी, डूंगे समुद्र की सतह उत्ते हनेरा सी और परमेश्वर का आत्मा पानियां उत्ते मंडला रहा सी। आप बहुत बार ये वचन पढ़िया वा। परमेश्वर दास खादम जिन्होंने परमेश्वर ने चुनिया वचन सुनाते आ, और ये वचन आदि काल तो आ, जो कुछ नहीं सी उदों ये वचन सी, क्योंकि वचन परमेश्वर है। हालेलुया। वचन पाक खुदाया और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आद विच जदों परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तां उस समय धरती बिना किसी रूप दे सुन्नी सी, डूंगे समुद्र की सतह उत्ते हनेरा सी, परमेश्वर का आत्मा पानियां उत्ते मंडला रहा सी। की सी? कुछ भी नहीं सी। और एक दिन करके जब आप सारे इन्हां वर्सां नूं पढ़ीए, हालेलुया, तो असीं जाणदे हां, सानू समझ दिंदा है कलाम कि किस तरह परमेश्वर ने सारा कुछ बनाया ते रचिया। जदों कुछ भी नहीं सी उदों की सी? परमेश्वर का आत्मा डूंगे पानियां दी सतह उत्ते मंडला रहा सी ते सब पासे की सी? हनेरा सी, चानण नहीं सी। हालेलुया। और परमेश्वर ने की किया? परमेश्वर ने क्या चानण होवे ताए हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने चानण को बनाया। अब्राहम इसहाक अते याकूब दा खुदा जगत दा चानण है। देखो कलाम है कि मनुख कौन आ, मनुख की सी, तो मनुख किवें रचा, किस चीज तो बनिया। हालेलुया। जब उस आदम की बारे जानांगे जो आदि काल तो जो सब तो पहला बनाया गया सी, जिवें कि जो सानू वचन सिखाता है
इसे दा हालेलुया 2 बाब 7 वर्ष लिखा कि प्रभु परमेश्वर ने आदमी नूं धरती की मिट्टी तो रचिया ते उस दियां नासां विच जीवन का साह फूक दिता, जिस नाल आदमी जिउंदा प्राणी बन गया। कलाम दसदा वा जदों प्रभु ने सब कुछ बनाया ते रचिया, प्रभु ने मेरे भैनों ते भरावो इहड़ा वचन है, तुसीं ध्यान दे नाल सारा पढ़ना जी, क्योंकि मैं सारा पढ़ के सुनावांगा एक वर्ष, इन्हां वर्षां दे मतलब है, इन्हां वर्षां दा अर्थ है। हालेलुया। और ये वचन कलाम सानू जिंदगी देता है। आपां पढ़दे कि जदों सब तो पहला की सी परमेश्वर सी, जदों कुछ नहीं सी, धरती बिना किसी रुख दे सुनी सी, तां परमेश्वर दा आत्मा पानी उत्ते मंडला रहा सी। तो प्रभु ने एक एक दिन करके 5 दिनों तक पूरी कायनात ते सृष्टि की रचना की थी। ते 6वें दिन जाके प्रभु ने की किया, आदम को बनाया। ये उसे आदम का जिक्र हो रहा जो आदि काल तो सब तो पहला बनाया गया सी, जिहड़ी मनुख की रचना सी। देख 26 वर्ष लिखा वा 1 बाब इस दा अंत विच परमेश्वर ने कहा, हुण असीं मनुख नूं अपने स्वरूप अते अपने वर्गा बनावांगे। परमेश्वर ने मनुख नूं अपने स्वरूप ते और अपने वर्गा बनाया। ते 2 बाब इस दा 7 वर्ष लिखा कि प्रभु परमेश्वर ने आदमी नूं धरती की मिट्टी तो रचा ते उस दियां नासां विच जीवन का साह फूक दिता, जिस नाल आदमी जिउंदा प्राणी बन गया। हुण कलाम सानूं की दसदा, अजकल मनुख धरती ते बहुत जिहड़े मिट्टी तुरत फिर रहे हैं, शायद वो नहीं जानते कि असीं इसे मिट्टी दे विचों निकले हैं। क्योंकि आदि काल तो जदों परमेश्वर ने सारा कुछ बनाया तो उसने आदम नूं 6वें दिन जाके अपने स्वरूप ते मिट्टी तो बनाया सी। 26 वर्ष एक बार फिर मैं रिपीट करांगा। अंत विच परमेश्वर ने कहा, हुण असीं मनुख नूं अपने स्वरूप अते अपने वर्गा बनावांगे। हालेलुया। 7 वर्ष 2 बाब च लिखा, प्रभु परमेश्वर ने आदमी नूं धरती की मिट्टी तो रचा ते उस दियां नासां विच जीवन का साह फूक दिता, जिस नाल आदमी जिउंदा प्राणी बन गया। हालेलुया। कलाम सानूं दसदा कि पहला जदों सब कुछ बनाया गया, रचिया गया, 6वें दिन जाके आदम रचिया गया। जिहड़ी धरती उत्ते अज खुदा जो रची आ, जो मनुख ये चीज़ां नूं प्राप्त करता वा, जो दी कायनात कुदरत सृष्टि विच उहदी रचना विच जिहड़ा ओह आनंद माणदा वा, ये सब पहला मनुख दे बनन तो पहला रची गई। और इन्हां चीज़ां दे रचन तो बाद विच प्रभु ने मनुख नूं अपने स्वरूप ते और अपने वर्गा बनाया। ते 7 वर्ष लिखा, किस चीज तो बनाया? 2 बाब आदमी नूं, प्रभु परमेश्वर ने आदमी नूं धरती की मिट्टी तो रचिया। हालेलुया। जदों प्रभु ने आदमी नूं मिट्टी तो रचिया, आपां जानते हैं कि आदमी जिंदा हो गया? नहीं। प्रभु परमेश्वर ने आदमी नूं धरती की मिट्टी तो रचिया, आदमी नूं मिट्टी तो बना दिता, पर आदमी अजे लेटिया होया सी, उहदे विच जीवन नहीं सी। जो असीं अज जिउंदे हां, इस वचन इस कलाम के जरिए जिउंदे हां। हालेलुया। जदों प्रभु ने आदम नूं मिट्टी तो बना दिता, तो मिट्टी विच की सी? अजे वो मिट्टी की सी? बेजान सी। कदों तक? देख, मिट्टी तो प्रभु परमेश्वर ने आदमी नूं धरती की मिट्टी से रचा ते उस दियां नासां विच, आदमी दियां नासां विच जीवन का साह दिता। कलाम की दसदा, मिट्टी तो बनाया गया मनुख, ते मिट्टी विच उदों तक जान ना पाई जदों तक प्रभु ने अपना साह ना फूक दिता। उदों तक की होया? आदमी मिट्टी सी।
हालेलुया। जदों मनुख इस संसार विच चला जाता है तो उहदा शरीर जिहड़ा साफ हो गया होया वा वो निकल जाता है। हालेलुया। ते शरीर की रह जाता वा जिहड़ा मिट्टी तो बनिया सी ते मिट्टी रह जाता। हालेलुया। मेरे कहण दा समझाउण दा जिहड़ा मेरा वचन जो कलाम परमेश्वर का जिहड़ा मैनूं मिलिया वा यही है कि आदि काल तो ही जब प्रभु ने सारा कुछ बनाया तो मनुख नूं मिट्टी तो बनाया और मिट्टी उदों तक बेजान रही जदों तक कि उहदियां नासां विच दी साह ना फूक दिता गया होवे। अज जो असीं जिउंदे हां सब मनुख धरती उत्ते इसे पाक खुदा दी रचना है। हालेलुया। जिवें कोई मिट्टी दे विच कोई मनुख किसी बीज नूं बीजदा आ, उहनूं टोआ पुट के दरख्त नूं लाउंदा आ, फिर उहदे विच पानी पाउंदा वा, फिर वो जड़ फड़दा पुंगरदा ते फिर एक बीज वड्डा हुंदा ते फलदार बन जांदा। इसे तरह जो कलाम आ इस सही रीति का बयान करता है कि प्रभु ने जदों सारा कुछ रचिया ते धरती की सी बिना पानी दे ते बिना किसी रूप दे सुनदी सी ते सब पासे हनेरा सी और हनेरे दे विच की सी पानियां दे उत्ते पवित्र आत्मा मंडला रहा सी और प्रभु ने हनेरे तो वखरा करके चानन नूं बनाया। जो विचला कलाम आ सब तुसीं जदों पढ़ोगे तुहानूं एक एक शब्द का वचन का स्मरण होवेगा, ज्ञान होवेगा, समझ लगेगी कि प्रभु ने की रचिया। जो असीं धरती उत्ते सब लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं कि साडे घर पुत्र पैदा होया वा, खुशी मनाते हैं। बहुत सारे लोग धियां दे जम्मण ते भी खुशी मनाते हैं पर बहुत सारे नहीं मनाते। पर वो है रब दी दित्ती हुई जान जिहड़ा साफ हो गया उस द्वारा ही मिलिया जीवन। जिहड़ा असली जीवन आ शुरुआत तो वो प्रभु ने मिट्टी तो आदम ने बनाया सी ते उन्ना चर मिट्टी बेजान जिन्ना चर च साह ना फूकिया गया। जिवें मनुख किसी चीज नूं बीजदा धरती ते फलवंत हुंदी आ, सिर्फ वो प्रभु की दया ते कृपा नाल ही हुंदी है। हालेलुया। क्योंकि जेकर प्रभु ना चाहे तो कुछ पैदा ना हो, जेकर वो धरती को ना सिंचे तो कुछ पैदा ना हो। क्योंकि धरती जिहड़ी मिट्टी तो सिंज दिता उन्हें मनुख नूं अपना साफ होकर अपने स्वरूप ते बनाया। इसलिए मेरे भैनों भरावो अपने जीवनां नूं पहचानो, इस दिते हुए जीवन नूं बदलो, चेंज करो और खुदा की वडियाई करो। यही सानू कलाम सिखाता है। प्रभु परमेश्वर ने आदमी नूं धरती की मिट्टी तो रचिया ते उस दी नासां विच जीवन का साफ हो दिता जिस नाल आदमी जिउंदा प्राणी बन गया। हालेलुया। जदों तक जीवन विच साह है शरीर विच परमेश्वर का फूकिया होया उदों तक की रहिंदा वा मनुख जिंदा रहिंदा। जदों किसी मनुख दे विच उहदा साह प्रभु दा प्राण है जिहड़े जीवन वो फूके हुए जिहड़े वापस ले लैंदा ते मनुख की हुंदा बेजान उस तरह मिट्टी विच मिल जाता। जिस तरह आदि काल तो प्रभु ने मिट्टी तो आदम नूं रचिया सी, उहदे परिवार दे विच जी उहनूं रोंदे ने, करलाउंदे ने। हालेलुया। विरलाप करते ने, दुख ते पीड़ा विच जांदे ने, सोग करते ने, पर वो नहीं जानते कि वो किस चीज नूं रो रहे हैं। वो केवल मिट्टी नूं रो रहे ने। हालेलुया। जिस तो प्रभु ने आदि काल तो आदम नूं रचिया। इसलिए मेरे भैनों भरावो अपने जीवनां नूं पहचानो। ये जो कलाम सानू सिखाता वा कि प्रभु ने आदि काल तो जदों मनुख नूं बनाया तो मिट्टी तो बनाया। आज असीं जिस धरती ते चारों ते तुर फिर रहे हैं ये सब उससे दी रचना है। क्योंकि प्रभु ने आदम नूं असीस दित्ती सी हवा नूं, आदम ते हवा नूं आदम दी पसलियां दे विचों ही कट के प्रभु ने औरत नूं बनाया। हालेलुया।
मनुख के पाप के कारण ही जो उन्होंने फल खाता, हवा के कहन ते आदम ने खाता और हवा नूं लूसीफर निकला है जो कि अर्थात शैतान है। पर आप सिर्फ अज का वचन है कि तुसी जानो कि तुसी किस चीज तो बने हो, जानो कि असी सिर्फ मिट्टी तो बने और साडा शरीर मिट्टी तो बनया गया, पर साडा जिहड़ा साह आ फूकिया गया जो रूह आ परमेश्वर का वा। और परमेश्वर का कलाम है कि परमेश्वर का आत्मा जीवनदायी क्या मनुख का बल ते जोर व्यर्थ है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा है और परमेश्वर नहीं चाहता कि उधर लोग उधर मनुख कोई भी पाप विच नाश हो जाए। इसलिए यीशु मसीह जो मेरे कहने का मतलब या धरती उत्ते मनुख का रूप लेके आया। इससे आदम ते हवा ने जो अदन ने वाक विच कढ़ दित्ती गई सी अनाज्ञाकारी के कारण मुड़ पिता नाल मिलाउण दे लई धरती उत्ते आया और साडा पिता नाल मिलाप होया। हालेलुया। उन्हां दा मिलाप होया जिन्हां ते प्रभु ने अपनी दया ते कृपा नूं प्रगट कीता और जिन्हां ने पुत्र ते विश्वास कीता और वचन नूं अपने जीवनां विच ग्रहण कीता कि यीशु मसीह जीवन राह ते सच्चाई है। यीशु मसीह कहता बिना मेरे वसीले को स्वर्ग में नहीं जा सकता। बड़े आए थे चले गए। हालेलुया। मिट्टी विच कोई सा ना पा सके। यही केवल एकमात्र परमेश्वर है जिसने मुर्दों भी जी उठाया। यही पाक खुदा वा जिसने आदि काल तो आदम नूं बनाया। यही पाक खुदा वा जिसने आदम नूं आख्या सी कि ऐ आदम तो इस मिट्टी विचों कढ़ियागा ते इसी मिट्टी विच मिल जावेगा। तीन बाप उत्पत्ति। हालेलुया। ध्यान दे नाल पढ़ लेना। 19 वर्ष लिखिया तू जीवन पर अपने मुड़के दी कमाई तो रोटी खावेगा, तू मिट्टी चों कढ़ियागा ते इसलिए तू इसे विच मिल जावेगा। हालेलुया। इसलिए मनुख मिट्टी विच मिल जाता ते मनुख नूं कई लोग उसने मिट्टी विच दफना देंदे ने ते कई लोग उसदी देह नूं अग विच साड़ देंदे ने। हालेलुया। पर जिहड़ा साफ फूकिया गया सी वो वापस न्याय दे लई प्रभु दे कोल मुड़ जांदा कि धरती उत्ते मनुख ने की पाप कीता, की गुनाह कीते, किहड़े चंगे काम कीते। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਫਰਮਾਈ ਗਈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਓ, ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਆ ਇਹ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੋ, बुराई ਵੱਲੋਂ ਮੁੜੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਸਨੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਸੀ।
ये वही परमेश्वर है जिसने हिजकिय्याह नबी द्वारा सुखियां हड्डियां में जान पा दी थी। ये वही परमेश्वर है जिसने 12 साल की यरूश की इकलौती बेटी धी नूं जी उठाया सी। ये वही परमेश्वर है जिसने एक मां के इकलौते पुत्र नूं जी उठाया। ये वही परमेश्वर जिसने 4 दिनों के मरे हुए लाजर नूं जी उठाया, जिसने धरती ते आके अन्नियां नूं देखण लाया, बूढ़ियां नूं सुनन लाया, लंगड़ियां नूं चलन लाया ते मुर्दियां नूं जी उठाया ते अशुद्ध आत्मा दे चमड़े मनुखां नूं आजाद किया। अर्थात इबलीस दीयां सारियां चालां तो मनुखां नूं आजाद किया, जीवन दिता और अपनी महिमा नूं उन्हें खुद प्रकट किया। कलाम दादा कि यसू मसीह ने खुद पिंड पिंड घर घर नगर नगर शहर शहर जाके अपनी महिमा का की किया, प्रचार किया। हालेलुया। और उसने अपने चेलियां नूं भी घल्लिया कि आख्या कि जिस तरह पिता ने मैनूं घल्लिया मैं तुहानूं घल दूंगा। इसलिए जो संसार में यसू मसीह का प्रचार हो रहा वा, ये पिता दे सब मर्जी के अनुसार हो रहा। जो पाक खुदा यहोवा परमेश्वर यसू मसीह के आने तो पहला ही नबियां का फरमान होया। वो नबियां दे विच खुद अपनी बयानी बोलिया, उसने खुद बोल के बयान किया, दस्या नबियां वेदी क्यों आ रहा है। उसने सब कुछ अपनी महिमा में प्रकट किया। प्रभु ने खुद मुर्दियां नूं जी उठाया। उसने 4 दिनों के मरे हुए लाजर नूं जी उठाया। हालेलुया। वही सच्चा परमेश्वर है। इसलिए अपने जीवना नूं पहचानो ते प्रभु दे वल मुड़ो ते जानो कि साडे जिहड़े जीवन की रचना वा, जिहड़े सब तो पहला आदम दी हुई सी, वो 6वें दिन हुई सी। असली मनुख का जन्म सब तो पहले जब होया सी, लास्ट में 6वें दिन जाके होया सी, जो शनिवार का दिन होंदा, सबत रू दिन तो पहला। हालेलुया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन तक प्रभु ने एक एक दिन करके पूरी कायनात ते सृष्टि की रचना की ते सारा कुछ बना के रच के ते फिर आदम नूं अपने स्वरूप ते बनाया। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन नूं पहचानो, इस वचन ते ध्यान दो, इस वचन नूं पढ़ो और यसू मसीह ते विश्वास करो। कोई भी इहो जिहा परमेश्वर नहीं आ जिहदे नाम दे विच अन्ने दिखदे होण तां बोले सुणदे होण तां लंगड़े चलदे होण तां मुर्दे जिंदा हुंदे होण। दूजा कोई नाम नहीं आ। कहते बहुत ने पर सब आए और चलेगा, पर एक है जो आया सी, जो आएगा और जो आने वाला है। हालेलुया। जो है, जो सी, जो आने वाला है। क्योंकि जो वापरा फिर वापरेगा, जो होया सी फिर होगा, और जो आया सी फिर आने वाला है। इसलिए जीवन रात सच्चाई यसू मसीह के नाम है। कहता मैं पिता दे विच और पिता मेरे विच और असी एक क्या। हालेलुया। उसने यसू मसीह की गल की, बल्कि मुर्दियां नूं उठाया ही नहीं, वो खुद भी 3 दिहाड़े मुर्दियां विच जी उठिया सी। और जिहदी अज भी कबर इजराइल दे विच दुनिया भर विच लोग देखण जांदे और खाली पई है। पर बहुत सारे लोगों का जिहड़े लोग इस गल ते विश्वास नहीं करते कि यसू मसीह परमेश्वर है, सचमुच सच्चा परमेश्वर है। वो जिस ते आउंदा वा और जिसते अपनी महिमा नूं प्रकट करदा, और जो मनुख उस नूं रिसीव करदे और अपने जीवन विच ग्रहण करदे उस पवित्र कलाम नूं, पवित्र आत्मा नूं, जो मंगदे ने वो पाउंदे ने। हालेलुया। प्रभु दा बंदा कि जो मंगदा वा वो पा लैंदा, जो खड़काउंदा उहदे लई खुल जांदा वा। हालेलुया। मंगो लभो। हालेलुया। तुहानूं की मिलेगा? मिल जाएगा। जब तक
प्रभु कहना थानू खुदा मिलने जाओ तक और ढूंढते रहो। हालेलुया। वो खुद साडे लिए दिए दिहाड़े मूर्तां विच जी उठिया और अज भी जिहदी कबर इजराइल दे विच खाली पई आ और जो 40 दिन धरती ते जिंदा रहा और फिर स्वर्ग दे विच पिता दे कोल चला गया और जिसने जाके 35 कोस दिन जो वादा किया पूरा किया कि मैं पिता दे कोल जाके तुहाडे लई मददगार कर लांगा, सहायक कर लांगा और जो मेरे बारे तुहानू स्मरण करावेगा, मेरे बारे तुहानू दसेगा, वो आ पवित्र आत्मा जो प्रभु दा पवित्र आत्मा जिन्हां ते उतरदा हो प्रभु दी महिमा नूं प्रगट करदा वा, वो प्रभु दी वडियाई नूं प्रगट करदा वा, वो प्रभु दीयां गल्लां नूं ओहदे वचनां नूं प्रगट करदा वा। हालेलुया। मनुख दा जीवन घाह दी तरह वा जो शरीर नूं पुंगरदी और शाम नूं हवा आउंदी तो उड़ा के ले जांदा जमीन, उस तरह मनुख दा जीवन आ कि किस पल विच किस घड़ी मनुख नाल की हो जाना उन्हें कुछ नहीं पता। पर ये वचन सानू जीवन दिंदा वा जेकर असीं प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास करते हैं, वचन ते विश्वास करते हैं तो असीं अनंत तक प्रभु दे राज विच प्रभु दे नाल रहांगे क्योंकि प्रभु दा राज एक कलाम है जो दसदा कि स्वर्ग दा राज नेड़े आ। प्रभु ने अपने चेलियां नूं मत्ती 10 दे विच दस्सिया गया वा 7 वर्ष विच प्रभु यीशु जी ने आख्या कि जाओ ते शुभ समाचार सुनाओ, प्रचार करो कि स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया, नवा नेम। हालेलुया। मत्ती 10 बाब 7 वर्ष लिखा कि जाओ ते शुभ समाचार सुनाओ, प्रचार करो कि स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया। हालेलुया। अन्यां नूं अखां देना, बोलियां नूं सुनन लाना, लंगड़ियां नूं चलण लाना, मुर्दियां नूं जी उठाना। तुसीं बिना मुद्रा तो बिना ही मुद्रे दूजियां नूं दिओ। इसलिए प्रभु दे वचन के मुताबिक लोग असीस प्राप्त करते हैं। इसलिए अन्य देखते हैं, बोले सुनते, लंगड़े चलते तो मुर्दे जिंदा होंगे क्योंकि उसका वचन है। हालेलुया। उससे ही पहले आदम ते हवा तो प्रभु ने जो असीस दी सब मनुख जाति पैदा हुई है। प्रभु ने आख्या सी जाओ ते धरती दे बदो फिरो धरती ने भर दो। हालेलुया। जदी मनुख नूं प्रभु उदों माफ ना करदा जदों उन्होंने फल खाता तो कोई मनुख जिंदा ना होंदा। जदी प्रभु नूह दे उत्ते दया ना करदा तो सब मनुख हालेलुया धरती उत्ते ना होंदे और पानी विच डुब के मर गया होंदे। जदों नूह दे समय परलो आई सी, प्रभु दी निगाह विच नूह एक भला मनुख सिद्ध होया जिसने प्रभु की आवाज नूं सुनिया और अपने फैमिली परिवार समेत बचाया गया। हालेलुया। आज भी लोग अपने परिवार अपनी फैमिली समेत बचाए जाते हैं और बचाए जाएंगे जिहड़े प्रभु ते विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो सुखियां हड्डियां विच जान पाउण दी सामर्थ रखता है, वो एक पल विच सब कुछ करन दी सामर्थ रखता है। ये वही भाग खुदाया जिसने 400 साल बाद अपने लोगों ने मिस्र विचों कट के ले गया सी। 430 साल थोड़े नहीं होते। एक पल विच लाल सागर नूं चीर दित्ता सी। ये वही पाक खुदा वा जिहड़ा एक पल विच पाप तो रहत कर दिंदा मनुखां नूं। ये वही पाक खुदा यीशु मसीह है जो आउण वाला है क्योंकि पिता ने धरती ते आकाश का सारा इख्तियार अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नूं दित्ता है। इसलिए मेरे भैनों भरावो अपने जीवनां नूं पहचानो और इस वचन नूं कलाम नूं ध्यान दे नाल सुनो, पढ़ो और कलाम की रिस्पैक्ट करो, इज्जत करो और अपने जीवनां नूं पहचानो कि असीं एक दिन इस संसार विचों चले जाना क्योंकि जिंदगी एक सफर है। शायद मनुख नूं नहीं पता पर वो लोग धन है जिहड़े जाणदे आ कि असीं एक दिन जिवें पंछी अपने सुबह नूं आलणे विचों निकलदे और मुड़ वापस आउंदे और जिहड़ा नहीं आउंदा अपने घर नूं आलणे नूं भुੱਲ ਜਾਂਦਾ। हालेलुया। पर जिहड़े अपने घर नूं याद रखदे ने कि असीं मुड़ वापस भी जाना वा। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी एक सफर है। हालेलुया। जो धरती उत्ते असीं जी रहे हैं ये सदा का जीवन नहीं आ।
जो स्वर्गीय जीवन है, जो यसु मसीह दे कोलों मिलदा, वो ही अनंत काल तक सानू जीवन दिंदा वा। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी के दो रस्ते आ, एक खुला बूहा और एक तंग बूहा। हालेलुया। खुला बूहा जिहड़ा वा वो नरक वालों लैके जांदा, तंग आ वो स्वर्ग दे विच लैके जांदा। विश्वास करो, क्योंकि जो कलाम है प्रभु दा वा, जो वचन है कलाम परमेश्वर दा वा। अपने जीवनां नूं बदलो और इस जिंदगी के सफर नूं इस धरती उत्ते पूरा करते हुए अपने जीवनां नूं बदलो। विश्वास करो, यही सच्चा परमेश्वर है। यही अज का जो कलाम है कि प्रभु ने जो सब कुछ बनाया ते रचा, तो ने 6वें दिन जाके आदम ते हवा नूं बनाया सी। अज मनुख सोचदा वो आकाश में उड़दा आ, प्लेन में सफर करता वा, उसने सारा कुछ धरती ते पा लिया। बहुत लोग ने जिहड़े बहुत रिच परसन ने, पर प्रभु का कलाम कहता कि ऊंट दा सूई दे नक्की चों निकल जाना बड़ा सौखा है, पर अमीर दा सफर दे राह में जाना बड़ा औखा है। कलाम सानू दसदा कि जेकर मनुख सब कुछ प्राप्त कर लवे संसार विच, पर अपने प्राण गवा बैठे, उन्हें की फायदा। जैसी जिंदगी में सारा कुछ प्राप्त कर लिया, अय्याशियां कीतियां, सब कुछ पा लिया, पर अंत में अपना प्राण गवा बैठे तो की फायदा। उस मनुख की तरह जो एक धनी मनुख सी, अमीर आदमी सी, मरिया ते नरक च गया। एक गरीब नाम का लाजर नाम का आदमी सी, मरिया ते अब्राहम की गोदी विच जा बैठा स्वर्ग दे विच। हालेलुया। उस स्वर्ग दे राज विच गया। हालेलुया। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि असीं जिस धरती ते चल तुर फिर रहे हैं, ये खुदा दे कदमां दे पैरां दी चौकी है। बहुते लोगों तो प्रभु नूं प्रणाम भी नहीं करना आता। वचन तो पढ़ते हैं पर चल जाते पढ़ के, और विश्वास भी नहीं करते, और दूजा विच भी दोष लाते हैं। कलाम कहता कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन आ, धरती उहदे पैरां दी चौकी आ, सब मनुख उहदे कदमां ते तुरे फिरदे ने। हालेलुया। ओही आ जिहड़ा आकाशां दे विचों बदलां नूं घल्लदा है, ओही है जिहड़ा धरती उत्ते मींह बरसाउंदा वा, स्नो पैंदी, धरती साग-पत पैदा करती है। ये ओही है पाक खुदा। हालेलुया। जिहड़ा मनुखां नूं जीवन दिंदा वा, बीमारियां तो चंगा करदा वा, रोगां तो चंगा करदा वा, जिंदगी दिंदा वा। हालेलुया। ते अपने नाम की खुद वो महिमा आप करता वा। वो आप ही काम नूं शुरू करदा ते आप ही खत्म करता वा। उसने ही आदि काल तो सृष्टि की रचना की है, और वही है जो आने वाला है, क्योंकि प्रभु का कलाम सच्चा वा। आद अंत ते अल्फा और मेघा, वो कहता मैं ही हाँ। और कहता मेरा वचन इस तरह मां जिवें आकाश विचों मींह पैंदा, स्नो पैंदी है, जिवें धरती नूं सिंजदी है और धरती साग-पत पैदा करदी है, खाण वाले नूं भोजन ते बीजण वाले नूं बीज दिंदी, इस तरह प्रभु कहता मेरे मुख चों निकलिया मेरा वचन है, जो मेरे उद्देश्य नूं पूरे किए बिना वापस मेरे को नहीं आता। हालेलुया। इसलिए मेरे भैनों प्रभु अपने जीवन में पहचानो, इस प्रभु वाल नूं मुड़ो। यसु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यही मसीह आ, यही खुदा आ, यही परमेश्वर आ, यही ही आ जिसने सामरी औरत नूं, जिस तो उसने पानी मंगिया सी ते उस औरत ने पानी देने को मना किया, तो प्रभु ने आखिया जदी तू जानदी होती जो तेरे तो पानी मंगदा ते तू उतो पानी मंगदी तो तेरे जीवन का चल दिंदा। हालेलुया। तो सदा बात तेरे विच की करदा, उमड़दा रहंदा। हालेलुया। इसे औरत ने जीवन प्राप्त किया। हालेलुया। यसु मसीह तो जीवन ते चलदियां धारायां अनंत का जीवन इस विच है। इसलिए मेरे भैनों प्रभु अपने जीवन में बदलो और अपने जीवन में पहचानो कि असं मिट्टी तो बने हाँ और एक दिन मिट्टी विच मिल जाना। और क्यों ना असी प्रभु की महिमा करिए, क्यों ना असी अपने जीवन में बदल के खुदा वादे
स्वर्ग के राज विच अनंत दा जीवन प्राप्त करिए। सो आओ अपने मनां नूं तैयार करो। मैं विश्वास करदा अज दा वचन तुहानूं छू चुका है, प्रभु की हजूरी तुहानूं छू चुकी है। मैं विश्वास करदा तुसीं जीवन प्राप्त करोगे। खुदा दी दया ते कृपा ते फजल तुहाडे उत्ते ठहरे। ऐ पाक खुदा अपने नाम की बड़ाई कर। मेरे नाल मिल के सब प्रार्थना करो कि ऐ पिता तो अपने वचन के द्वारा साडे ते रहम कर। जो प्यासे ने, जो जीवन प्राप्त करना मांगते हैं, वो अपने सिरों को झुकाओ और प्रार्थना करो कि हे पिता असी जान गए हैं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। असी जान गए हैं तो अपने पुत्र के द्वारा संसार उत्ते दया की, मनुखों की कृपा की और सानू पाप तो रहत किया वा। असी जान गए हैं प्रभु यसू मसीह जी कि तू ही जीवन राज सच्चाई। तेरे कोड़े खान दे नाल असी चंगे कीते गए हैं, तेरे ब्लड बहाउण नाल असी नवां जीवन पाया वा। जे तू ना आउंदा असी जिंदगी ना पाउंदे। प्रार्थना करो मेरे नाल मिल के कि हे पिता साडे ते रहम कर, फजल कर, कृपा कर और अपने नाम की महिमा कर और सानू साडे पापां तो गुनाहां तो माफ कर। प्रार्थना करो अपने पाक खुदा ते प्रार्थना करो। यसू से भी प्रार्थना करो कि जन जिन्हें तुसीं सुन रहे हैं वचन कलाम नूं प्रभु दी हजूरी विच प्रार्थना करो कि हे पिता तेरा वचन तेरा कलाम सानू अज छू ले। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ साडे ते उत्ते उतरे। सानू अपने वचन दे नाल खुदावन संपूर्ण कर, पूरी तरह अपने विच सानू अपने विच बना के रख। असीं तेरे विच बने रहिए। ऐ पिता मैं तेरा धन्नवाद करदा जिन्ने भी तेरे लोगों ने, तेरे धीआं पुत्रां ने तेरा वचन तेरा कलाम सुनिया प्रभु, इन्हां एक जन तेरी दया हो जाए। इन्हां नूं संभाल के रखी प्रभु। इन्हां दे परिवारां दे उत्ते मैं तेरी दया तेरी शांति मंगदा। तेरा फजल तेरा अनुग्रह एक एक जन उत्ते उतरे। खुदावन अपने नाम की बड़ाई कर। जो कोई बीमार आ वैसे टाइम विश्वास करे कि मैं यीशु मसीह सामर्थ नाम विच ब्लेस हां। हर बीमारी हर रोग यीशु मसीह दे सामर्थ नाम तुहाडे परिवार तो, तुहाडे बच्चों के जीवन तो, तुहाडे जीवन तो जाता रहे। अखां दा अंनापन, शुगर की बीमारी, हर रोग, गठिया का रोग, दर्द, पेन यीशु मसीह सामर्थ नाम चली जाए। हर बाबा जो तैनूं तंग कर दिया यीशु नाम में चली जाए। शैतान ते अंधकार दी शक्तियां तुहाडे परिवार तो, हर जादू टूना खलाया पलाया यीशु दे सामर्थ नाम विच तुहाडे परिवार तो जाता रहे और डिस्कनेक्ट करदा मैं यीशु नाम विच। मैं ब्लेस करदा मैं तुहानूं प्रभु की हजूरी दे विच। खुदावन मैं प्रार्थना करदा तू एक एक जन नूं स्वर्ग विच छू और अपने नाम की बड़ाई कर प्रभु। जो विश्वास नाल तेरी हजूरी विच तेरा वचन सुन, इन्होंने एक जन नूं ब्लेस कर। तेरा कलाम के मनुख नूं स्वर्ग च लिता जावे, वो धरती उत्ते पाण सकदा है। पिता मेरी ये प्रार्थना इन्होंने स्वर्ग दे विच छू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने नाम की बड़ाई कर और एक एक जन नूं आजाद कर और अपने नाम की महिमा कर। सब बीमारियां लाचारियां इन्हां दे परिवारां तो, बच्चों तो, जीवनां तो यीशु मसीह दे सामर्थ नाल जांदियां रहन। मैं तुहानूं ब्लेस कर यीशु मसीह नाम दे विच। खुदा की शांति का प्यार का फजल अनुग्रह तुहाडे ते हमेशा बने रहे। एंड जीसस नेम वी प्रे, आमीन आमीन। प्रभु की सलामती तुहाडे सबना उत्ते होवे। मैं विश्वास करता हां अज दा वचन तुहानूं छू चुका है। मैं विश्वास करता प्रभु तुहानूं चंगा कर चुका है। मैं विश्वास करता तुहाडे विश्वास के अनुसार तुहाडे नाल प्रभु का कलाम दाता कि हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ तुसीं जीवन प्राप्त कर चुके हो। जो इस वचन को ग्रहण करते हैं वो जीवन प्राप्त करते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा होवे, प्रभु का नाम उच्चा हो। मेरे नाल मिल के प्रार्थना करो। परम धाम विच खुदा तेरी वडियाई होवे, धरती ते तेरे लोकां दे विच तेरी शांति होवे। तेरा इजराइल सदा सलामत रहे, तेरा यरूशलेम सदा वादा ते फलदा रहे। तेरे नाम की वडियाई हो प्रभु। अपने नाम की महिमा कर और अपने नाम की महिमा दे। एंड जीसस नेम वी प्रे, आमीन।